हेलो बच्चों, आई के ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के मोस्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो 2024 में पूछे गए हैं। तो हमारा बच्चों कल 22 तक क्वेश्चन हो गया था, आज उसके आगे करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। हमें द्विघात समीकरण दिया गया है और कहा है वास्तविक और बराबर होने के लिए क्या शर्त होगा। तो बच्चों जब मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं तो विविधकर हमारा 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर दिया गया है ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0। यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा बच्चों, x का गुणांक यानी कि a। b का वैल्यू क्या होगा बच्चों, x का गुणांक यानी कि b। c बराबर क्या होगा, माइनस का c। विविधकर कहा है वास्तविक और बराबर होने के लिए शर्त, यानी कि हमारा विविधकर जो होगा माइनस के b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। यहाँ पर b का वैल्यू b है तो यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू a है यानी कि a इंटू c का वैल्यू है माइनस c बराबर 0। b² माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 4 इंटू a इंटू c क्या हो गया 4ac बराबर 0। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, b² प्लस 4ac। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, b² प्लस 4ac। तो हमारा पहला ही सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविधकर होगा। हमें बच्चों इसका विविधकर ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण हमें दिया गया और विविधकर ज्ञात करना है। यहाँ दिया 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। a बराबर क्या होगा बच्चों, x² का गुणांक यानी कि 3√3। b बराबर क्या होगा, x का गुणांक यानी कि 10। c बराबर क्या होगा, √3। तो विविधकर का सूत्र क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू 10 यानी कि 10 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3√3 इंटू c √3। 10 का वर्ग 100 माइनस 4 √3 कितना हो गया बच्चों, 3 3 तिहाई 9 9 चौक 36। घटाओ बच्चों कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, तो क्या बचा बच्चों 64। जो हमारा विविधकर आया है बच्चों ये 0 से बड़ा आया है और हमारा यही आंसर हो गया। हमें बच्चों ज्ञात करना था विविधकर, तो विविधकर हमारा आ गया बच्चों 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक मूलों की संख्या होगी। बच्चों
एक हमें त्रिघात बहुपद कहा है और उसमें पूछा है अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बच्चों जितने अधिक घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे, यानी कि जब 2 घात का बहुपद होगा तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पर बोला है त्रिघात बहुपद, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या होगी 3। तो हमारा सही आंसर हो गया बच्चों 3। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 140 का हमें बच्चों अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 7 14, 2 0 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 5 25, 5 7 35, 5 7 35, 7 1 7। तो बच्चों इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। तो इसका बच्चों अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पर बच्चों 2 गुणे 2 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो बच्चों हमारा सही आंसर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। बच्चों हमें भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध ज्ञात करना है। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे संबंध? हमें भाज्य भाजक और भागफल में संबंध ज्ञात करना है। तो इनको देखो बच्चों हम कैसे करेंगे। हमें बच्चों भाज्य भाजक एवं भागफल एवं शेषफल में संबंध ज्ञात करना है। तो बच्चों भाज्य क्या होता है? यहाँ पर जो होता है उसे हम कहते हैं भाजक। यहाँ पर जो होता है बच्चों उसे हम कहते हैं भाज्य। यहाँ पर जो आता है बच्चों उसे हम कहते हैं भागफल। भागफल। जो बच्चों यहाँ पर नीचे बचता है उसे हम कहते हैं शेष फल। तो बच्चों भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होगा? भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणे भागफल गुणे प्लस शेषफल। तो हमारा बच्चों सही आंसर क्या हो गया? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा सही आंसर हो गया बच्चों भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहा रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा माइनस का 3x माइनस का 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। अद्वितीय हल, दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या इनमें से कोई नहीं। हमें बच्चों
इसमें इस रैखिक समीकरण के युग्म का कितना हल होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए सूत्र क्या होता है, हम निकालेंगे यहाँ से a1/a2, b1/b2, c1/c2 ऐसे निकाल कर पता कर लेंगे कि युग्म के कितने हल होंगे। यहाँ पर बच्चों दिया है पहला समीकरण x + 2y + 5 = 0। दूसरा समीकरण है -3x - 6y + 1 = 0। यहाँ से हम बच्चों क्या निकालेंगे a1 बराबर क्या होगा बच्चों, x का गुणांक यानी कि 1। b1 क्या होगा, y का गुणांक यानी कि 2। c1 का गुणांक 5। यहाँ से निकालेंगे a2 का गुणांक, x का गुणांक यानी कि -3। b2 बराबर y का गुणांक यानी कि -6। c2 बराबर 1। a1/a2 बराबर होगा a1 1, a2 -3। b1/b2 बराबर 2, b2 -6। 2 × 2, 2 × 3 = 6, यानी कितना आ गया -1/3। c1/c2, c1 कितना है 5 बटे c2 1। यहाँ बच्चों क्या है, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के और = बराबर है c1/c2 के। तो बच्चों इसके कैसे हल होंगे। बच्चों जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है तब रेखाएं समांतर होती हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो बच्चों हमारा सही आंसर क्या हो गया, अद्वितीय नहीं, 2 नहीं, अपरिमित रूप से अनेक नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बच्चों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सार्व अंतर होगा। हमें बच्चों एक समांतर श्रेणी दे रखी है, AP बराबर दिया है -5, -1, -3, -7 ... हमें बच्चों सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा -5, तो d बराबर क्या होगा बच्चों a2 - a1, यानी कि a2 - a1। यहाँ पर a2 का वैल्यू क्या है बच्चों -1। a1 का वैल्यू कितना है बच्चों -5। तो -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बच्चों +5। तो 5 में से 1 घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा +4। तो सार्व अंतर हमारा कितना हो गया बच्चों d बराबर 4। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विवितकर होगा। हमें बच्चों इस द्विघात समीकरण का विवितकर ज्ञात करना है। तो विवितकर क्या होता है बच्चों, इस द्विघात समीकरण का हम विवितकर कैसे निकालेंगे। हमें बच्चों दिया है
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से बच्चों a बराबर क्या होगा, a ही होगा, b बराबर क्या होगा बच्चों, b ही होगा, c बराबर क्या होगा बच्चों, c ही होगा। तो विविधकर का सूत्र क्या होता बच्चों, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b का वैल्यू b ही है, यानी कि b का ही स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू a ही है, तो यानी कि a गुणे c का वैल्यू बच्चों c ही है, यानी कि क्या आ गया, b² माइनस 4ac। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, b² माइनस 4ac। हमारा सही आंसर हो गया बच्चों b² माइनस 4ac। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर दिए गए हैं। कहा इस समीकरण के मूल बराबर हैं तो m का वैल्यू ज्ञात करो। तो पहले मूल बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, विविधकर हमारा 0 के बराबर है। दिया है 3x² प्लस 12x प्लस m बराबर 0। a बराबर बच्चों क्या होगा, 3, यानी कि x² का गुणांक। b बराबर क्या होगा बच्चों, x का गुणांक 12। c बराबर क्या होगा बच्चों, m। हमें बच्चों विविधकर 0 के बराबर दिया है, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर दिया है 0 के। b का वैल्यू 12, यानी कि 12 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 3 इंटू c का वैल्यू है m बराबर 0। 12 बराबर 144 माइनस का 4 तिया 12m, 12m बराबर 0। 144 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 12m बराबर माइनस का 144, माइनस से माइनस कट गया, m बराबर क्या हो गया बच्चों, 144 बटे 12, तो 12 बरहियम 144, m बराबर क्या आ गया बच्चों, 12। तो बच्चों सही आंसर क्या होगा, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लासा बराबर है 104, लासा बराबर है बच्चों 84 दिया गया है। हमें बच्चों मासा ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें पहली संख्या 12 दिया गया है, दूसरी संख्या 21 दिया गया है, और इन दोनों संख्याओं का LCM हमें दिया गया है 84, और मासा ज्ञात करना है। तो बच्चों हम इनको कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो। हमें बच्चों मालूम है HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। HCF हमें ज्ञात करना है, मान लो x है, गुणे LCM दिया है 84, 84 हो गया। पहली संख्या बच्चों दिया है 12, दूसरी संख्या है 21, यानी कि 12 गुणे 21। तो बच्चों 12 है कन्नम 12, 12 सते 84, 7 है कन्नम 7, 7 तिया 21, यानी कि x बराबर क्या आ गया बच्चों, 3, यानी कि मासा बराबर क्या आ गया बच्चों, HCF बराबर आ गया बच्चों 3। तो हमारा बच्चों सही आंसर क्या हो गया, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है।
मान लो बच्चों परिमेय संख्या है 5 और एक अपरिमेय संख्या है मान लो 3 रूट में। इसका अंतर ज्ञात करना है बच्चों। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हमें बच्चों अंतर ज्ञात करना है। जब भी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो हमें बच्चों क्या मिलेगा? सदैव अपरिमेय संख्या। तो हमारा बच्चों सही आंसर क्या हो गया? सदैव अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? हमें बच्चों इन संख्याओं में से ज्ञात करना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो बच्चों रूट में 3 बटे रूट में 5 कैसी संख्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। रूट में 2 इंटू रूट में 7, इसका गुणा करोगे बच्चों कितना हो? 7 दूना 14, यानी कि रूट में 14। रूट में 14 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी हमारा एक अपरिमेय संख्या हो गया। रूट में 12 का वर्गमूल बच्चों नहीं निकलेगा। अगर इसे हम और तोड़कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 रूट में 2, यानी कि यहाँ से भी रूट हटा नहीं, यानी कि यह भी एक अपरिमेय संख्या है। इसको बच्चों देख लो, यहाँ पर लिखा है रूट में 5 प्लस रूट में 7 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में लिखा है रूट में 5 माइनस रूट में 7, यानी कि ये कैसा बन गया बच्चों? रूट में 5 प्लस रूट में 7 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में रूट में 5 माइनस रूट में 7। तो ये कैसा हो गया बच्चों? एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो ये किसके बराबर होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि रूट में 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट में 7 का स्क्वायर। रूट में 5 का वर्ग करोगे बच्चों कितना हो जाएगा? 5 माइनस का रूट में 7 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 7। इसको घटाओगे बच्चों माइनस का 2 आएगा, तो माइनस के 2 के बटे हम कुछ लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? परिमेय संख्या। तो हमारा बच्चों सही आंसर क्या होगा? ये। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है द्विघातीय बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। हमें बच्चों इस द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। हमें द्विघात बहुपद क्या दिया है बच्चों? 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। तो बच्चों यहाँ से a बराबर क्या होगा बच्चों? x² का गुणांक यानी कि 4। b बराबर क्या होगा बच्चों? x का गुणांक यानी कि माइनस का 4। c बराबर क्या होगा बच्चों? 1। तो बच्चों शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई a। तो यहाँ पर बच्चों b का वैल्यू कितना है? माइनस का 4, और सूत्र में पहले ही माइनस, यानी कि आगे माइनस हो गया, और माइनस का 4 बटे a यानी कि 4 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस का 4 बटे 4, 4 से 4 कट गया, आया कितना बच्चों? 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 1। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, रैखिक समीकरण के युग्म x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। हमें बच्चों इस रैखिक युग्म के हलों की संख्या ज्ञात करना है। अनंत होगा या कोई हल नहीं होगा, या केवल एक हल होगा, या फिर दो हल होगा। यहाँ पर बच्चों पहला समीकरण दिया x माइनस वाई बराबर 8। यहाँ से a1 का वैल्यू बराबर होगा x का गुणांक, b1 का वैल्यू बराबर होगा y का गुणांक यानी कि माइनस का 1, c बराबर क्या होगा बच्चों 8। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस का 3y बराबर 16। यहाँ से बच्चों a2 का वैल्यू कितना होगा, x का गुणांक यानी कि 3, b2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों y का गुणांक यानी कि माइनस का 3, c2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों 16। अब बच्चों हम a1 बटे a2 निकाल लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर होगा, a1 का वैल्यू कितना है बच्चों 1, a2 का वैल्यू कितना है बच्चों 3, b1 बटे b2 बराबर, b1 का वैल्यू कितना है बच्चों माइनस का 1, b2 का वैल्यू कितना है बच्चों माइनस का 3 यानी कि माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, कितना हो गया बच्चों 1/3। c1 बटे c2 बराबर होगा 8/16, 8 का नम 8, 8 दूना 16, कितना आ गया बच्चों 1/2। यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2। तो बच्चों जब ऐसी स्थिति आती है तो किसी भी रैखिक युग्म के कितने हल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2। जब ऐसा आ जाता है तो बच्चों क्या होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता है और रेखाएं समांतर होती हैं। तो बच्चों हमारा सही आंसर क्या हो गया, कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। बच्चों इस द्विघात समीकरण का हमें एक मूल दिया है 2 और हमें k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, ये जो 2 दिया है उसको हम x के जगह पर रख लेंगे और k का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर दिया है x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0। x का वैल्यू कितना है बच्चों 2 यानी कि 2 का वर्ग माइनस k इंटू 2 माइनस 8 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 माइनस 2k माइनस का 8 बराबर 0। माइनस का 8 प्लस का 4 कितना हो गया बच्चों माइनस का 4। 8 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा बच्चों माइनस का 4 बराबर 0। इधर माइनस का 4 है, उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2k बराबर प्लस का 4, k बराबर 4 बटे माइनस का 2, 2 एक 2, 2 दूना 4। तो k का वैल्यू बच्चों क्या आ गया माइनस का 2। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, k बराबर माइनस का 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समांतर श्रेणी AP दिया हमें 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। हमें बच्चों इसका 20वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर बच्चों हमें AP बराबर क्या दिया है
10,7,4 हमें बच्चों 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a बराबर क्या है 10, d बराबर क्या होगा बच्चों a2 माइनस a1, यानी कि 7 माइनस 10 कितना आ गया बच्चों, 7 में से 10 को घटाएंगे कितना बचेगा -3। d बराबर आ गया बच्चों -3। हमें बच्चों 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि a 20 ज्ञात करना है। ये बराबर हो जाएगा a प्लस 19d के। तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया बच्चों 10 प्लस 19 गुणे d का वैल्यू यानी कि -3 आया है अभी। 10 19 तियां 63, वो भी -63। 19 दूनी 38, 19 तियां 57, 19 तियां बच्चों क्या 19 दूनी 38, 19 तियां 57। तो कितना आएगा बच्चों 19 तियां 57। 57 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा बच्चों -47। तो बच्चों a 20 बराबर यानी कि हमारा 20वां पद क्या हो गया बच्चों -47। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि 26, 156 का लासा यानी कि LCM 156 है तो मासा का मान होगा। हमें बच्चों दो संख्याएं दिए गए हैं और उसका LCM दिया गया है, हमें मासा निकालना यानी कि HCF निकालना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। बच्चों हमें दो संख्याएं दिया गया है और उसका LCM दिया गया है और हमें मासा ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। यहाँ पर HCF में ज्ञात करना है, इसको मान लो x गुणे LCM दिया है 156 बराबर पहली संख्या दिया है 26 गुणे दूसरी संख्या दिया है 156। 156 से 156 कट गया, x बराबर कितना आ गया बच्चों 26, यानी कि HCF बराबर कितना आ गया बच्चों 26। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों 26। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सह-अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह-अभाज्य संख्याओं का एक युग्म पूछा है बच्चों। सह-अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। सह-अभाज्य संख्याओं का मतलब है ऐसी संख्या सह-अभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिसका HCF यानी कि मासा 1 हो। तो बच्चों ये हमारा 7 से ये भी कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 पाँचे 35, इसका मासा 1 तो नहीं होगा। 31 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 31 तियां 93 हो जाएगा, इसका भी मासा 1 नहीं होगा। 32 2 से कट जाएगा, 64 भी 2 से कट जाएगा, इसका भी मासा 1 नहीं होगा। 18 और 25 इसका बच्चों ये 2 से कटेगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। ये 5 से कटेगा ये लेकिन 5 से नहीं कटेगा, यानी कि इसका मासा कितना होगा बच्चों 1। तो यही हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। हमें बच्चों वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको हम 35, 56 और 91 से भाग करें तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो इसको हम बच्चों कैसे करेंगे, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछें तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 35, 56 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा वो 35, 56 और 91 से तो विभाजित होगा ही, तो जो एलसीएम आएगा ही उसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, वही हमारी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। अगर तब हम 35, 56, 91 से भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचेगा। तो 35 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 5 7 35, 7 51 7। 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 51 2, 2 चौका 8, 2 7 14, 7 51 7, 91, 7 तिरहियम 13 सते 91, 13 51 13, यानी कि 35 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बच्चों, 5 गुणे 7। 56 का अभाज्य गुणनखंड हो गया बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बच्चों, 7 गुणे 13। एलसीएम बच्चों हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते समय हम क्या करते हैं बच्चों, जो संख्या सब में होती है उसको हम एक बार लिखते हैं और जो संख्या कॉमन नहीं होती है उसको हम लिखकर गुणा कर लेते हैं, यानी कि एलसीएम बराबर क्या होगा, 7 कॉमन है सब में तो एक बार लिखेंगे, 5 नहीं कॉमन इसको लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13, तो 13 सते 91 गुणे 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40 बराबर 0, 4 एकनम 4, 4 नवा 36। तो बच्चों ये हमारा एलसीएम आ गया। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या बराबर क्या होगा बच्चों, 3640 प्लस 7 कितना हो गया, 3647। तो हमारा बच्चों सही आंसर क्या होगा, 3647। कितना हो गया बच्चों, 3647। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इसका एक मूल दिया गया है और हमें p का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस -2 को हम x के जगह पर रख लेंगे और p का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर हो गया x² माइनस प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0, माइनस का 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे -2 माइनस का p बराबर 0, -2 का वर्ग 4, माइनस इंटू प्लस
माइनस का 2 दूना 4 माइनस का p बराबर 0। 4 से 4 कट गया यानी कि माइनस का p बराबर 0 यानी कि p बराबर 0। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्राकृत होगी। बच्चों इस द्विघात समीकरण के हमें मूलों की प्राकृत ज्ञात करना है, तो इसका हम व्युत्क्रम निकाल लेंगे, वहाँ से हमें मूलों की प्राकृत ज्ञात हो जाएगी। यानी कि 2x² माइनस का 5x प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर क्या होगा? x² का गुणांक 2। b बराबर क्या होगा? x का गुणांक यानी कि माइनस का 5। c बराबर क्या होगा? 4। विविधकर का सूत्र क्या होता है बच्चों? b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू माइनस का 5 यानी कि माइनस का 5 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c 4 5 माइनस 5 का वर्ग 25 माइनस 4 दूना 8 8 चौक 32 4 दूना 8 8 चौक 32 घटाओ बच्चों कितना बचेगा? माइनस का 7। विविधकर क्या आ गया बच्चों? 0 से छोटा। जब भी विविधकर 0 से छोटा आ जाता है तब द्विघात बहुपद का कोई हल नहीं होता है और ना ही वो वास्तविक मूल होता है, यानी कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों? वास्तविक नहीं, यानी कि क्या होगा? काल्पनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। हमें बच्चों इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया 3x² प्लस का 5x प्लस का 2। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? x² का गुणांक यानी कि 3, b बराबर x का गुणांक यानी कि 5, c बराबर 2। हमें इसके बच्चों शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है बच्चों? 5। a का वैल्यू कितना है? 3। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया बच्चों? माइनस का 5/3। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? माइनस का 5/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। हमें बच्चों a का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे इस समीकरण युग्म का कोई हल ना हो। तो बच्चों कैसे करेंगे ये देखो। टू एक्स प्लस का ay बराबर 1, 3x माइनस का 5y बराबर 7। यहाँ से बच्चों a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लो। a1 बराबर हो गया x का गुणांक 2, b1 बराबर हो गया a, c1 बराबर हो गया 1, a2 बराबर हो गया 3, b2 बराबर हो गया -5, c2 बराबर हो गया 7। कहा है समीकरण इतने और इतने का कोई हल नहीं होगा। जब बच्चों कोई हल नहीं होता है तो कैसा सूत्र होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2।
C2। तो बच्चों A1 बटे A2 का वैल्यू क्या होगा? A1 का 2, A2 3 बराबर B1 A B2 -5। इसका बच्चों क्रॉस गुणा करके यहाँ से A का वैल्यू निकाल लो। तो माइनस का 5 दूना 10, 3 A 3 A बराबर हो गया 5 दूना 10। A बराबर क्या होगा बच्चों? माइनस का 10 बटे 3। तो हमारा बच्चों सही आंसर क्या हो गया? माइनस का 10 बटे 3। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ऐसे मिलते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।